हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो गॉड ऑफ ब्लैक फील्ड के इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कांचन अपनी बॉडी को इधर उधर मूव कर रहा होता है और वो अपने पीटी टीचर की ओर देखते हुए कहता है, आज मेरी बॉडी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है कल के मुकाबले। और ये कहते हुए तभी हम देखते हैं पीटी टीचर अपना गद्दा ऊपर की ओर साइड करते हुए कहते हैं, हाँ, ये यकीन करना आसान है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी जल्दी से ठीक हो रही है, बल्कि इसके मुकाबले कि तुम और मैं एक नए बॉडी में जन्म ले चुके हैं। इसी के लिए शायद मुझे लगता है तुम्हारी रिकवरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, और वैसे भी इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सब सुनकर अपना कांगसेन कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ये बात तो सही कही। और वो उस रूम का फ़ोन लेता है और किसी को फ़ोन लगाते हुए कहता है, हे, मैं कांगसेन बोल रहा हूँ, मुझे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, क्या तुम उसे प्रिपेयर करा सकते हो। और ये सब कहते हुए वो कहता है, तभी सामने वाला कुछ कहता है पर हमें सुनाया नहीं जाता। तो कांगजेन उसका जवाब देते हुए कहता है, तुम पहले से जानते हो कि मैं इसका आंसर क्या सच ही देने वाला हूँ, तो तुम इस तरह क्यों कह रहे हो। और ये कहते हुए वो थैंक यू करके उस फ़ोन को रख देता है और फिर अपना कांगजेन तैयार होते हुए पीटी टीचर को कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद अपना पीटी टीचर कहता है, क्या तुम खुद अपने बल पर सही रहने वाले हो। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, हाँ, क्या तुम्हें कोई शक है इस बात पर। ये तो काफ़ी बेहतर होगा मेरा अकेला जाना कि किसी लंगड़े को मैं अपने साथ लेकर चला जाऊं। और पीटी टीचर समझाता है कि लंगड़ा किसे कहा जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे लंगड़ा कह रहे हो साले। वो गुस्से में कहता है, पर अपना कांगचेन वहाँ से चल जाने लगता है और अपना पीटी टीचर पीछे से कहता है, अपनी शरीर का अच्छे से ध्यान रखना कांगचेन। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, अच्छा ठीक है रे, मैं समझ गया। तो ये उसे जाते हुए देखकर अपना पीटी टीचर सिगरेट का पैकेट खोलता है, उसमें से एक सिगरेट पीने लगता है और धुआं उड़ाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कांगचेन हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं एम्बुलेंस के अंदर अपना कांगचेन और साइमन बैठा हुआ होता है। अपना साइमन कांगचेन से पूछता है, क्या हम दोनों का अकेले जाना ये ठीक होने वाला है। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है, क्या तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है। तुम तो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हो जिसने बैटलफील्ड का काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस लिया है, तो तुम आखिर इतना क्यों डर रहे हो। तो ये सुनने के बाद साइमन कहता है, अरे यार, तू जानता है जब भी मैं किसी बैटलफील्ड में गया हूँ इतनी बुरी तरीके से मार खाया हुआ कभी नहीं जाता, बिल्कुल अच्छी हालत में जाता हूँ, तो मेरा डरना तो बनता है। तो ये सुनने के बाद अपना कांगचेन कहता है, चिंता मत करो, ये सब कुछ वैसे ही जाने वाला है जैसे हमने प्लान किया है। इसके बाद अपना साइमन गहरी सांस लेता रहता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कार काफ़ी तेज़ी से अपने उस ओस ओस उस ओस ओस हम देखते हैं वैन वहाँ पर होटल पर पहुँच चुकी होती है। हम देखते हैं वैन वाला उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता है और वैन को वहीं पार्क कर दिया जाता है। कांगचेन वैन में उस एम्बुलेंस में से व्हीलचेयर निकालता है और अपने साइमन को व्हीलचेयर पर बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उन दोनों के पास एक अपना बंदा उन गैंगस्टर का बंदा आता है और वो कहता है, तो क्या आप ही मिस्टर कांगचेन हैं। तो कांगचेन कहता है, हाँ, वो मैं ही हूँ। तो ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि आपके लिए यहाँ पर एक रूम बुक कर दिया गया है, प्राइवेट रूम, जहाँ पर हम एलिवेटर से जा सकते हैं। आप मेरे साथ आइए, हम एलिवेटर से वहाँ पर जा सकते हैं आराम से। ये सुनने के बाद वो सभी एलिवेटर के पास पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं वो गैंगस्टर अपने जेब में से कुछ निकालने लगता है और वो कहता है, ये आपके रूम की है, इस कार्ड की मदद से आप अपने रूम में जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कांगचेन और साइमन अपने रूम के अंदर बढ़ जाते हैं और हमें रूम के अंदर का सीन दिखा जाता है। कांगचेन सोफे पर बैठा हुआ होता है और कांगचेन अपने मन में सोचता है और घड़ी की ओर देखता है और कहता है, तो ये 9 बज चुके हैं, लगता है अब मुझे फ़ोन कर देना चाहिए सारलान को, क्योंकि सारलान को फ़ोन करना काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। तो ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अपना कांगचेन अपने होटल वालों से कहता है कि मैं रूम नंबर 701 से बोल रहा हूँ, जो मिस्टर सारलान का गेस्ट है, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं। तो वो होटल वाले कांगचेन की सारलान से बात कराने लगते हैं। फिर कांगचेन कहता है, हे, मैं कांगचेन बोल रहा हूँ,
और मैं अभी रूम। तो ये सुनकर अपना सालन कहता है, क्या तुम 701 रूम नंबर पे पहुंच चुके हो? क्या तुम अकेले आए हो? तो ये सुनने के बाद अपना कांगचेन कहता है, क्या तुम चेक करना चाहते हो? तुम चेक क्यों नहीं कर लेते कि मैं अकेला आया हूँ या किसी के साथ? ये सब बातें करते हुए अपना वो सालन कहता है, क्या तुमने मुझ पर एम्बुश करने का प्लान बनाया है कांगचेन? तो ये सुनने के बाद अपना कांगचेन कहता है, मुझे इन सब की बातों की परवाह नहीं है, मुझे बस ये परवाह है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और हमने जो तय किया है हम उसी के अनुसार सीधा सीधा चलते रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कांगचेन और सालन कई बातें करते हैं और अपना सालन को कांगचेन पर शक हो रहा होता है कि ये इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेगा। कांगचेन कहता है, 10 बजे से पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो और मैं तुम्हें साइमन को सौंप दूंगा और हमारी डील यहीं पर समाप्त हो जाएगी और इससे ज़्यादा तुम्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बातें करते हुए अचानक अपना सालन कांगचेन से पूछता है कि क्या मैं किसी बंदे को अपने साथ ला सकता हूँ? बस हम 2 ही होंगे। और ये सब बातें करते हुए वो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और लास्ट में यही तय करता है कांगचेन, हम वही करेंगे जो हमने कल फ़ोन पर तय किया था। और हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगचेन अपने रूम पर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर कोई आता है और हम देखते हैं वहाँ पर सालन आ चुका होता है, वो भी अपने एक बंदे के साथ। और सालन को देखकर साइमन महसूस कर लेता है और वो घबराने लगता है। वहीं कांगचेन से सालन पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है? तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, हाँ, तुम यार क्या बेवकूफ़ हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इसी तरीके से पागलों वाली बातें करते रहोगे? मैं तुम्हें याद रखना, जो तुमने हमारे कंपेनियन के साथ किया है, जो तुमने हमारे साथ धोखा दिया है, उसका तो बदला हम लेकर रहेंगे। तो ये इसी तरीके की बकवास फिर से करने लगते हैं और इस सब बातों को सुनकर अपने सालन को फिर से गुस्सा आता है और सालन मन में सोचता है, तो ये सब बातें साले इस साइमन ने कांगचेन इसको साले बच्चे को बताई होगी और तो इसे कौन बता सकता है। तभी कांगचेन खड़ा होता है और उसके पास आता हुआ कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ़ हो? तुम क्या मुझे या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? पर याद रखना, मेरे 3 बंदे अभी अंडरग्राउंड पार्किंग में इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी शक हुआ तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँच जाएंगे और तुम्हारी पूरे प्लेन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद अपने सालन को बहुत गुस्सा आता है और अपना सालन कहता है कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, पर साइमन मेरे साथ जाएगा और ये बात तय है। और याद रखना, अगर तुमने कुछ भी कोशिश की तो ये बंदा तुम्हें संभाल सकता है। और वो उस बंदे की ओर देखता है और हम देखते हैं कांगचेन की उसकी ओर देख कुछ हैरान होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने जेब में हाथ डालता है और बंदूक निकालता है। बंदूक के ऊपर वो साइलेंसर लगा लेता है ताकि पास वाले रूम को कुछ पता ना चले। और हम देखते हैं वो बंदा वहीं पर खड़ा हो जाता है और अपना सालन कांगचेन से कहता है, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता ये तुम दोनों पर नज़र रखने वाला है और जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा फिर हम यहाँ से हम चले, जैसा हमने तय किया वैसा ही होगा। और कांगचेन ये सुनकर सालन से कहता है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम कर सकते हो। तो ये सुनकर अपना सालन कहता है, वैसे वो 3 लोग अभी कहाँ हैं? हाँ, तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, तुम अपने 3 बंदों की बात कर रहे हो तो याद रखना वो मेरे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे ही डील समाप्त होगी तुम्हारे बाकी 3 बंदे भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये सुनकर सालन उस पर घूरता रहता है। तो फिर वो सालन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं वापस आऊँगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद। और अपना सालन कांगचेन के पिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वहाँ से चला जाता है और कांगचेन वहाँ खड़ा होता है। और कांगचेन थोड़ी देर बाद उस बंदे से पूछता है, क्या मैं अभी बैठ सकता हूँ? तो वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम बैठ तो सकते ही हो। तो ये सुनकर कांगचेन वहीं बैठ जाता है और कांगचेन बैठने के बाद अपने मन में सोचता है, तो ये अच्छा है कि ये सब बहुत ही आसानी से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहे। तो और वो कहता है, लेकिन ये एक चीज़, और हमें दिखाया जाता है उस बंदे के हाथ में बंदूक होती है और उसे देखकर कांगचेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बंदे के साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डील करनी होगी। फिर हमें थोड़ी देर का बाद सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं साइमन वहाँ पर बैठा हुआ कुछ देर से हिलने लगता है। वो बंदा भी उसे देखता है। कांगचेन भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है समय को, जबकि अब 10 बज चुके होते हैं। हमारा कांगचेन फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है, हे मैं कांगचेन बोल रहा हूँ।
और सामने से वो कहता है तो मैं श्योर दर्शक बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने सोचा था वैसे ही स्मूथली चल रहा है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब हो चुका है। और फिर वो कहता है कि हमारे लॉयर और हमने सब कुछ सेट कर दिया है। तो ये सुनने के बाद अपना कांगचैन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। फिर अपना कांगचैन वहाँ पर फ़ोन रख देता है और वो उस बंदे की ओर देखता है की ओर देखते हुए कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम कुछ आराम कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा काफ़ी हैरान होता है और कांगचैन की ओर घूरने लगता है। तभी साइमन कांगचैन से कहता है क्या तुम मेरी आंखों पर लगी बैंडेज को थोड़ा हटा सकते हो? तो ये सुनकर कांगचैन कहता है आखिर क्यों? और वो बंदा कहता है मैं कुछ देखना चाहता हूँ। फिर कांगचैन लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है क्या दर्दनाक है यार, ये बंदा भी मेरे हाथ पल्ले पड़ना था। तो फिर कांगचैन खड़ा होकर उस साइमन की आंखों से पट्टियां हटाने लगता है और उस बंदे का जरा सा ध्यान भटका हुआ होता है और हम देखते हैं वहां पर वो हमारा सारलान और उसके साथ एक बंदा आ गया होता है। वो बंदा उसी दरवाजे पर खड़ा हो गया होता है और हम देखते हैं कांगचैन ने साइमन की आंखों से पट्टियां हटा ली होती है और फिर सारलान वहां आता है और कांगचैन से कहता है हमने जैसा कि तय किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? और अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना वादा निभाओ। और फिर अपना सारलान कहता है मैंने इस समय के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकता हूँ कांगचैन, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर कांगचैन मुस्कुराने लगता है और ये देखकर सारलान कहता है ये स्माइल मैं जानता हूँ ये स्माइल क्या कर सकती है और ये स्माइल मेरे प्राइड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तुम जानते हो। तो ये सुनने के बाद कांगचैन कहता है हाँ हाँ हाँ, अब तुम्हें ये मेरी हल्की सी मुस्कान इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी है और तुम्हारी प्राइड को नुकसान पहुंचाती है। ये सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो ये सुनकर अपना कांगचैन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी प्राइड तब कहाँ गई थी जब तुमने अपने साथियों को अपने ब्लैक हेड की टीम को धोखा दिया था। ये सुनने के बाद अपना सारलान अपनी मुट्ठी भींचने लगता है और उसकी ओर देखते हुए हंसने लगता है। हमें दिखाया जाता है सारलान गुस्से में होता है और वो साइमन की ओर देखता है तो वो कहता है तो इस साले कुत्ते ने सब कुछ बता दिया। और अब ये कहने के बाद कहता है तो अब तुम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, तो अब तुम्हारा अब इन सब से क्या मतलब है? और फिर कांगचैन उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है और वो सारलान के करीब आकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते या तुम इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो सारलान? और ये सुनकर अपना सारलान दांत भींचने लगता है और कहता है क्या दर्दनाक है, अब ये साला बच्चा मुझसे पंगा लेना चाहता है। तो ये सब बातें करने के बाद वो सारलान परेशान हो जाता है और वो कहता है अपना मुंह बंद रख और अपने हमारे जैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वैसा कर, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे माता पिता तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी मदर को तुम्हारी आंखों के सामने घर जाकर तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद अपना कांचन हंसने लगता है और कहता है कि इसके बारे में तब कौन जानता है और क्या पता यहाँ पर अब चीज़ें कैसे होने वाली है, तुम तो अब कल वालों बातों पर ही फंसे हुए हो। ये सब सुनकर अपना सारलान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना कांगचैन उस दरवाजे के पास खड़े बंदे से कहता है और कहता है कि जाओ उन्हें कह दो कि अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। और ये सब सुनकर वहाँ पर बहुत सारे बंदे आने लगते हैं और सारलान उन बंदों को देखकर हैरान होता है और हम कांगचैन को देखते हैं जो एक शैतानी मुस्कान के साथ उन बंदों की ओर देखकर हंस रहा होता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल वाले चैप्टर में अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसी सारलान और अपने गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड की एक ज़बरदस्त फाइट को। और आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको कोई बात मुझसे कहनी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।